कश्मीर प्रॉब्लम ये 1947 में फॉरेन पावर्स ने ही क्रिएट करी थी, उसमें इंग्लैंड और अमेरिका का हाथ था। तो हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। कश्मीर का प्रॉब्लम भारत खुद सॉल्व करेगा और जिस तरीके से भारत की पॉलिसी होती है वो सॉल्व करेगी। उसकी पॉलिसी में अमेरिका की कोई स्थान नहीं। हमारे रक्षा मंत्री ने कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और जिसने भारत माता का सिंदूर हटाने की कोशिश करी है उसके ऊपर बहुत ही अत्यधिक कार्रवाई की जाएगी। वो हो रही है, आपने देख लिया। पाकिस्तान ने जो गुहार लगाई है सीज़ फायर की, अमेरिका के पास दौड़ा गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस का जो अटैक हुआ उसके 3 बेसिस के ऊपर, वहाँ पे तब पाकिस्तान की नींद खुली कि अटैक क्या होता है और एकदम से उन्होंने गुहार लगाई कि हमको सीज़ फायर चाहिए। हाँ, पाकिस्तान मीडिया में तो ये कहने की कोशिश करेगा नहीं इंडिया ने सीज़ फायर किया है, जब असलियत ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहा और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट करी कि सीज़ फायर क्यों करो। उनकी इज्जत करते हैं, भारत इज्जत करता है अमेरिका की, तो सीज़ फायर बात हो गई है। बिल्कुल जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने जब अभियान उठा लिया है, सारे देश के लोगों ने, देश के पूरी जो फोर्सेस ने मिलके अगर ये अभियान उठाया है कि हम इसको जड़ से ख़त्म करेंगे। यानी कि चाणक्य ने जैसे कहा था कि ऐसे चीज़ को, जैसे दुश्मन को आप जड़ से निकाल के उसकी जड़ में जब तक मट्ठा नहीं डालेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। एग्जैक्टली वही रक्षा मंत्री कर रहे हैं। तो हमने वो स्पिरिट जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ ने भी बोला और रक्षा मंत्री ने भी बोला ब्रह्मोस के संदर्भ में, सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी। अब ये इसमें दो राय नहीं है। जहाँ पे टेररिस्ट होगा हम उनको निकल के घुस के उसको निकाल के मारेंगे, ये भी पक्का है। तो इसमें जो 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 रक्षा मंत्री कह रहे हैं वो बिल्कुल भारत की पॉलिसी के तहत कह रहे हैं। तो ये और देश की जनता की आवाज़ की बात कर रहे हैं और आर्म फोर्सेस की फाइटिंग स्पिरिट को लेकर बात कर रहे हैं कि हम जब अब आतंकवाद को ख़त्म करेंगे, पर आतंकवाद को ख़त्म करने के साथ साथ उनके जो सपोर्टिंग सेल्स हैं हिंदुस्तान में उनको भी ख़त्म करेंगे। उसको भूलिए मत, उनको सबसे पहले ख़त्म करना होगा और फिर आतंकवाद भी ख़त्म होगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर घुस के या पीओके में घुस के काम नहीं कर रहा। ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान में कर रहा है। हिंदुस्तान में भी तो सबसे ज़्यादा आतंकवादी तो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। हम क्यों भूल जाते हैं? ये वही आतंकवादी हैं जो उनको घर में बुलाते हैं, सपोर्ट कराते हैं। और आधे आतंकवादी तो हिंदुस्तान है, यहाँ से हिंदुस्तान में हैं, जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके वापस आए हैं। जो आपको जो 4 आतंकवादी जिन्होंने टूरिस्ट एरिया के ऊपर जो हंगामा किया, वो कौन है? वो हिंदुस्तानी तो है। तो ये हिंदुस्तानियों को ही ख़त्म करना है। तो ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, सीज़फायर चले या ना चले। डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट को दोबारा भारत को तोलना चाहिए। क्या मतलब है? भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर बात करेगा कश्मीर इशू। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अपना मामला है और अमेरिका का इसमें कोई साथ हाथ नहीं है। ये कश्मीर प्रॉब्लम ये 1947 में फॉरेन पावर्स ने ही क्रिएट करी थी, उसमें इंग्लैंड और अमेरिका का हाथ था। तो हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। कश्मीर का प्रॉब्लम भारत खुद सॉल्व करेगा और जिस तरीके से भारत की पॉलिसी होती है वो सॉल्व करेगी। उसकी पॉलिसी में अमेरिका की कोई स्थान नहीं है। देखिए, टैक्टिकल ब्रिलियंस क्या थी पुलवामा में, मुझे समझ नहीं आई। और एक एयर वाइस मार्शल को कहने की क्या ज़रूरत थी? वो तो वहाँ थे ही नहीं, कोई एयर अटैक थोड़ी था पुलवामा में। तो ये आपको उनको ये सोच लेना चाहिए। वो अगर वो आर्मी के तहत और ISPR की तरफ से बोल रहे हैं तो ठीक है, वो बोलें, पर कोई उसमें कोई ब्रिलियंस नहीं थी। ये टेररिस्ट मामला था। हमारे अंदर के टेररिस्ट जो स्लीपर सेल हैं उन्होंने ये इस काम को अंजाम दिया, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। तो इसमें कोई ब्रिलियंस नहीं थी और उसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी कि एक पाकिस्तान एयर वाइस मार्शल को स्पेशल मीटिंग में बोलना पड़े।